ओम शांति। 22 जून 2026। आज की मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत यानी सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत यानी सेवा करो। प्रश्न। ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। उत्तर। बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मनमना भव। तुम्हें विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। गीत। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे। बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत् तुम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो, ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काम जैसे काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। गोया नदियाँ ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वह है जड़, तुम हो चैतन्य। सागर से ही निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। बाप ने एक बार पूछा था चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है। तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफ़ेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी लिखी तो है नहीं। अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियाँ निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितनी कैनाल शादी बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। ये हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म यह राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य गंवा देते हैं। राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। यह कोई श्री कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन तो श्री कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, यह कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। यह बातें भी तुम बच्चों के बुद्धि में बैठी हैं।
बाप कहते हैं बच्चे मरमरा भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती है, यह तो मुख्य है ना। बाप ही पतित पावन है, ये युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तब ही तुम चल सकेंगे पतित दुनिया, पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है, और पवित्र पतित दुनिया यह है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। यह तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्मतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, सतयुग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्मतन या मूल वतन में नहीं होते, यहाँ ही हैं। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया, यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहाँ है ही एक धर्म, बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहाँ भी दैत्य आदि थे, यह सब है झूठ। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते ही हैं बच्चों की खिदमत करने। यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो ज़रूर तरस पड़ेगा ना। वह ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठयोगी भी अथाह हैं, आत्मा के लिए कह देते वह निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद है पड़ी हुई, और किसको पता नहीं है। कहते भी हैं वह यह पापात्मा है, बहुत पाप करते हैं। यह महात्मा है, पुण्यात्मा है, ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सैंपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टालियाँ हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़े ही लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, यह बाप के सिवाय और कोई सिखा न सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, बीके तो यहाँ ही होंगे न। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए, इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर उथल खाएंगे, बाजोली खेलते हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण बने हो फिर देवता छत्री। तो अब बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो। यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना, कोई को पता नहीं। 84 लाख का तो हिसाब कोई बता न सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने के लिए, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती हैं। हर एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परमपिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है।
जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है, आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़े ही सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है। मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता है, कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, बिना साक्षात्कार किया। बहुत ध्यान में जाते थे। वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं। किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो हूँ निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ा ही होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़े ही करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते कहते हैं। यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ, तो शिव बाबा के संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजाई देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में, यहाँ आकर थोड़े ही रहना है। सब यहाँ भाग कर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं। कहाँ ठहर सकेंगे, मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात नहीं, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है। याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है। सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो, गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना, वह तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड़ियाँ मारी ना, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है। खर्चा तो होता है ना। इतना खर्चा कहाँ से आए। डरते भी हैं मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते। बम्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाएं। चीज़ बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मिनट मोटर जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बम्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का
देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाढ़े का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है। मनमना भवा होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रह। अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। विस्तार, जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रह अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन, निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। यह व्यक्ति सारे सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी सरलता उतना स्वच्छता होगी, इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। स्वभाव सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते हैं और सर्व को आकर्षित करते हैं। अच्छा, ओम शांति।